गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चलिए आज का जो है हम लोगों का जो चैप्टर है लेसन 1 वो कंप्लीट हो गया है और लेसन 2 का भी वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो चुका है। लेसन 2 में हम लोगों को आज स्टोरी पढ़ना है, ठीक है। स्टोरी आज हम जानेंगे। तो स्टोरी में जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है। यह आपका चैप्टर है आयाती या याती चैप्टर को, ठीक है, रेंडर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो इन्हें परिवर्तन किए हैं, मैंने बदले हैं इसको, वह है सी राज गोपालाचारी। इन्होंने इसे अंग्रेजी में रूपांतरित किया है। इसमें दिया हुआ है चैप्टर, आपका पेज नंबर इसका देख लेंगे, पेज इसका 13 पेज में दिया है, ठीक है। ये चैप्टर पेज आयाती कहता है कि दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया। यह कहानी महाभारत से ली गई है और महाभारत से तो ली गई है, उसके साथ साथ यह भारत की आध्यात्मिक कहानियों में से एक है। भारत की जो आध्यात्मिक कहानी है उसी से यह महाभारत से ली गई है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल, ठीक है। और इसको जो है संग्रहित करके, इकट्ठा करके इसको संपादित जो किए हैं इसको, वह है चमन लाल। चमन लाल इसको संपादित किए, एडिट किए, ठीक है। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताते हैं कि ये जो है भारत सरकार के जनसंपर्क और सूचना विभाग के माध्यम से, ठीक है, यह जो है प्रकाशित किया गया है भारत सरकार के। दिस स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी गोपालाचारी। इस स्टोरी को, इस कहानी को जो अंग्रेजी में रूपांतरित किए हैं उनका नाम है सी गोपालाचारी, ठीक है। तो ये रहा इनका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आयाती चैप्टर शुरू होता है। इसमें कहते हैं कि इंपेरर आयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवस, ठीक है। महाराज, सम्राट, इंपेरर सम्राट भी होता है, महाराज भी होता है। महाराज सम्राट जो थे यह पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। पांडव जो थे, पांडवास के पूर्वज जो थे उनमें से ये भी एक थे, सम्राट। He had never known defeat. इन्होंने अपने जीवन में कभी हारना सीखा ही नहीं, हारना कभी इन्होंने जाना ही नहीं कि हार क्या होता है। He followed the dictates of the Shastra, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion. इन्होंने हर शास्त्र का ज्ञान लिया था। बड़े बड़े महापुरुषों से इन्होंने अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त किए थे और इन्हें जो है पूरा जो है उसमें युद्ध में इनको कैसे लड़ना था वो सारा चीज इनको महारत हासिल था, ठीक है। जिसके वजह से ही बिकम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। यही वजह थी कि अपने प्रजा के नजर में, अपने प्रजा के सामने, ठीक है, ये जो है काफी प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। इनका जो अपने राज्य के प्रति, अपने नियम के प्रति जो समर्पण था, जिससे इनकी प्रजा जो है, इनकी जो जनता है, वो सारा का सारा खुश रहती थी इनके कार्यों से। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि इंपेरर जो थे वह कभी हारना जाना ही नहीं थे और वह जो है अपने पूर्वजों का, अपने ऋषियों मुनि का, अपने देवी देवताओं का बड़ा ही आदर करते थे, बड़ा ही समर्पित थे, ठीक है। और वह अपने प्रजा के भलाई के लिए जो है
वह अपने शासन को बढ़िया से चलाते थे। आगे कहता है कि ही बिकम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कॉज ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ देवयानी। बताते हैं कि वे अपनी पत्नी के गलती के कारण, ठीक है ना, शुक्राचार्य जो गुरु थे उनके, ठीक है, उनके श्राप की वजह से असमय ही, ठीक है, अभी समय नहीं हुआ था, असमय ही वह जो है बुढ़ापा में तब्दील हो गए। उनको शुक्राचार्य जो है श्राप दे दिए और वह बुढ़ापा का एज उनको मिल गया, मतलब बूढ़े हो गए, उनको श्राप मिला था। इन वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत के कवि के शब्दों के अनुसार यह बताया गया है कि आयाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग ऑन माइजरीज। महाभारत के कवि के शब्दों में ये बताया गया है कि आयाति जो है वह बूढ़ा वाला एज प्राप्त कर लिया, वह शुक्राचार्य के श्राप की वजह से, और उनकी सुंदरता और उनका जीवन का नयापन सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। He is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age। ठीक है, यह वर्णन करना कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जो है सुंदरता जो थी, नवविवक जो आदमी होता है उसकी जो सुंदरता होती है वह किस तरह से जो है तब्दील हो जाती है बुढ़ापे में। Where the horror of loss and actuated by pangs of recollections, जहां जो है एक खोने का डर उन्हें सताने लगा कि हमारा तो अब क्या होगा, हम तो अभी नया जीवन जो यौम का जीवन होता है वो जिए नहीं, ये बुढ़ापा आ गया मेरा श्राप के वजह से, और यह जो है मैंने जीवन में कुछ इकट्ठा किया ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, अभी जगह देखा ही नहीं, अपनी शौक पूरा किया ही नहीं, और ये मुझे बुढ़ापा आ गया। तो ये खोने का डर जो है, सारी खुशियां खोने का डर जो है उन्हें सताने लगा। आगे कहता है कि आयाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एंड ओल्ड, आयाति जो अपने आप को अचानक जो है बुढ़ापा महसूस करने लगे, पूरी तरह से बुरे हो गए। वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर द सेंसिबल एंजॉयमेंट, और वह जो है उनकी जो इच्छा थी कि हम भी थोड़ा एंजॉय करते अपने जवानी का, यौम का, और हम इस नवयुवक उम्र में जो है थोड़ा हम भी घूमते फिरते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी सी उनकी पत्नी की गलती के कारण शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया। He had 5 beautiful sons, उनके 5 सुंदर बेटे थे। All virtuous and accomplished, आयाति called them and appealed piteously for their affection। सभी जो है बच्चे उनके यौम थे, सुंदर थे। उन लोगों से इसने जो है अपने अफेक्शन की, अपने जो इच्छा थी उसकी इच्छा जाहिर की, बड़ा ही दयापूर्वक उन्होंने अपील किया। क्या अपील करते हैं कि द कॉज ऑफ योर ग्रेट फादर शुक्राचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योर ओल्ड। वो बताते हैं कि देखो तुम्हारे दादाजी शुक्राचार्य जो है मुझे अनएक्सपेक्टेडली, ना उम्मीद, हमें कभी सोचा ही नहीं था, और ऐसा जो है हुआ मेरे साथ कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, और प्री मैच्योर ओल्ड, और बुढ़ापा होने का एज भी नहीं था, और पहले ही मुझे श्राप से बुढ़ा कर दिए। आई हैव नॉट हैड एनी फील ऑफ जॉय ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन का कोई भी खुशी, ठीक है, का एहसास भी नहीं कर पाया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैंने अपने लिए जीवन में क्या स्टोर किया, ठीक है, क्या इकट्ठा किया। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेसिस्टेंट, डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, ठीक है, मैं भी अपने जीवन को सुंदर पूर्वक, ठीक है, कानून से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ मैं जीना चाहता हूँ। और वन ऑफ यू आउट ऑफ टू बियर एंड बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, ठीक है, और मैं इस जो है बुढ़ापे वाले एज को
का बोझ मैं नहीं सह पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ही असंतुष्टि महसूस हो रही है इसमें। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, बताते हैं कि ऐसा करो कि मैं भी कुछ जो है अपना जीवन जी लूं, इसलिए मुझे तुम अपना जो यूथ है, अपना नवयुवक उम्र जो है वो मुझे दे दो कुछ पल के लिए, ताकि मैं अभी नौजवान होकर और मैं अपना जीवन जी लूं। He who agreed to his this and bestow his youth on me will be the ruler of my kingdom। और इसमें से जो बेटा इस मेरे बातों का पालन करेगा, जो तैयार होगा कि ठीक है पिताजी मैं आपको अपना जवानी कुछ पल के लिए दे दूंगा, जो इस नियम का पालन करेगा उसको मैं अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। I desire to live in the full vigor of youth, ठीक है, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने इस नौजवानी का, ठीक है, नवयुवक का उम्र का पूरी तरह से जो है अपना जीवन आनंदमय जीना चाहता हूं। तो ये पैराग्राफ 3 तक हमने आज पढ़ाया। पैराग्राफ 4 से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।